हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अपने बाकी फेलोज को भी बोलें कि वो भी क्लास ज्वाइन कर लें ताकि हम अपनी क्लास स्टार्ट कर लें। जब तक कि हम थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं, आप मुझे पहले ये बता दें कि आप लोग को आवाज़ आ रही है। एंड सेकेंड थिंग, अगर कुछ पूछना है आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस को लेकर, जब तक कि वो बच्चे भी आ जाएंगे बाकी। आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है? कोई तो एक बच्चा बता दे कि हाँ आवाज़ आ रही है, नहीं आ यस रही है। मिस, यस मिस आवाज आ रही है। यस मिस। ओके, थैंक यू सो मच। मुझे लग रहा होता है शायद आवाज़ नहीं आ रही नेट की वजह से। बस इतना तो बता दिया करें ना कि आवाज़ आ रही है। लास्ट टाइम हाँ, कौन से स्लाइड पे हमने स्टॉप किया था? बाकी बच्चे कहाँ पर हैं? बाकी आपके क्लास फेलोज कहाँ पर हैं? इक्विपमेंट का ही कुछ पढ़ रहे थे। हमारे पास आधा चैप्टर हो चुका था इक्विपमेंट का। वहीं पे स्लाइड्स पे थे उसको हल करते हैं। हमने ये एबिलिटीज भी पढ़ ली थी और इक्विपमेंट पैरामीटर भी पढ़ लिया था हमने, और सक्सेशन प्लान भी। टेम्पररी फ्लाइटिंग में पढ़ लिया था, ऑल्टरनेटिव वाला भी पढ़ लिया। हाँ, कॉलेज रिक्रूटमेंट्स के बाद से हमने पढ़ा। अच्छा, मुझे अभी तक और तो कोई बच्चे नहीं आए, तो बस सही है आज के लिए। फिर फर्स्ट सेशन के लिए यही यही हमारे पास वो रहेगी, अटेंडेंस रहेगी। बाकी जो आएंगे तो मैं उनके अटेंडेंस में नहीं काम करूँगी क्योंकि ऑलरेडी 15 मिनट्स हो गए। तो खुद अपने आप को ट्रबल देते हैं हर चीज़ में। जब बाद में आप लोग को प्रॉब्लम होगा ना, तो फिर आप लोग को पता चलेगा कि मैं बार बार क्यों बोलती थी कि अटेंडेंस अटेंडेंस अटेंडेंस।
अच्छा, किसी को कुछ पूछना है किसी भी चीज़ से लेके, मतलब कोई भी लेक्चर्स को लेके कुछ भी क्वेरीज है किसी के, तो प्लीज मुझसे पूछना। आप लोग थर्ड थर्ड ईयर के हैं ना, मतलब ये आप लोग तो फाइनल ईयर है ना? आप में से कोई भी मुझे जवाब नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये कि पूरी क्लास सो रही है। नो मिस, थर्ड ईयर है, इसके बाद एक फाइनल ईयर होगा। अच्छा, तो फाइनल ईयर में इस अगली बार में आप आ जाएंगे तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप जैसे फाइनल ईयर में आते हैं ना, तो साथ साथ इंटर्नशिप वगैरह आप लोग सर्च करना शुरू कर लीजिएगा, ताकि आप लोग किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग को इंटर्नशिप का मौका मिले, और उससे ही आप लोग को फिर आगे जॉब वगैरह में भी ईजी होगा। किसी अच्छी कंपनी में आप लोग का मेजर कौन सा है, अभी आप लोग सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कर चुके हैं? मैं पूछ रही हूँ आप लोग का मेजर कौन सा है, मतलब आप लोग के कौन से मेजर है, आप लोग कौन से रखे हैं? मिस अब तक सिलेक्ट नहीं किए। सेलेक्ट करेंगे तो देखिए, आप लोग जो भी मेजर दिमाग में है, तो आहिस्ता आहिस्ता रिसोर्सेज वगैरह जो भी होते हैं, न्यूज़पेपर, वेबसाइट, सब कुछ देखना शुरू कर दे। कोई इंटर्नशिप वगैरह है तो अभी से अप्लाई करना शुरू कर दो, ठीक है? ताकि किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप मिल जाए तो आप लोग को एक एक्सपीरियंस, एक रेयर एक्सपोजर भी हो जाएगा। तो फिर ये बहुत चीज़ें काउंट होती है आगे सीवी वगैरह में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो इंटर्नशिप से आपकी जॉब परमानेंट हो जाती है, मतलब आप लोग यहाँ के एम्प्लॉय हो जाते हो इंटर्नी से, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। तो ये काफ़ी जो है ना, क्या नाम है, अच्छा रहता है आपका स्टार्ट कैरियर के स्टार्ट के लिए। जैसे हम रिक्रूटमेंट में भी अभी ये देख रहे हैं कि कॉलेज से, यानी कि कॉलेज, क्योंकि यूएस बेस हमारे पास बुक है, तो वहाँ पर हाई स्कूल को भी जो है ना कॉलेज कहा जाता है, ठीक है? तो कॉलेज मीन्स यानी कि वहाँ पर वैसे तो क्या नाम है, रिक्वायरमेंट डिफरेंट है यहाँ से और वहाँ के। यहाँ बच्चा पहले मास्टर्स करेगा देन कमाना शुरू करेगा, वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। वहाँ मैट्रिक के बाद ही इंटर्नशिप वगैरह, कॉलेज से पहले इंटर्नशिप भी करते हैं बच्चे, फिर कॉलेज के बाद भी करते हैं, फिर हाई स्कूल के बाद भी करते हैं। तो वो लोग काफ़ी छोटी एज से, जब वो 18 के होने ही वाले होते हैं, वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और अर्न करना शुरू कर देते हैं। तभी वो अपने पेरेंट्स पर इतने डिपेंडेंट भी नहीं होते हैं, और उनका फैमिली स्ट्रक्चर भी उस तरह से होता है। तो आप लोग भी जो है ना, क्या नाम है, कोशिश कीजिएगा कि जल्द से जल्द स्टार्ट लें। जितना जल्दी स्टार्ट लेंगे उतना जल्दी आप लोग का एक्सपीरियंस भी रहेगा, जितना देर से स्टार्ट लेंगे फिर ज़्यादा आप लोग पीछे रह जाएंगे बाकी लोगों से। ये मेरी सजेशन है, ओके, आप लोग उसको कंसिडर करेंगे। अच्छा, हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, हमने जो भी पढ़ा था उससे उससे रिलेट किसी को कुछ भी नहीं पूछना, की बात है ना? अच्छा, हमारे पास जून स्टार्ट हो गया, इंशाल्लाह 20 जून तक का एक्सपेक्टेड है कि फाइनल एग्जाम्स हो। तो आप लोग अपना जो है ना, क्या नाम है, तैयारी करना शुरू कर लें, यानी चीज़ों को रीड करना और पढ़ना शुरू कर दें, ताकि आप अभी तो आप लोगों के पास 20 डेज ही हैं, तो 20 डेज में ताकि आप लोगों की जो है ना कुछ तैयारी हो जाए। एंड अगर शुरू से तैयारी नहीं करेंगे तो बाद में पेपर भी नहीं क्लियर होगा, तो काइंडली प्लीज़ अपनी तैयारी करना शुरू कर दें। अगर कैंपस में पेपर होगा तो फिर तो जैसे नॉर्मल पैटर्न होता है, एमसीक्यूज प्लस क्वेश्चंस, वो फॉलो होगा। अगर कैंपस में पेपर नहीं होता, ऑनलाइन होगा, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होगा। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोग को एक असाइनमेंट या प्रोजेक्ट दे दूँ, 25 मार्क्स का वो भी होता है। हो सकता है कमिंग से कमिंग क्लास में कुछ जिस पे आप लोग को वर्क करना होगा, कुछ ऐसे दूंगी जो कि इस कोविड, अभी कोविड और इन सब चीज़ों के साथ आप इंशाल्लाह कर सकें।
वहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है आउटसाइड सोर्सेज ऑफ कैंडिडेट, जिसमें हमारे पास कॉलेज रिक्रूटमेंट लिख दी है, ठीक है। अगर किसी को फ्रेश ग्रेजुएट चाहिए, फ्रेश टैलेंट चाहिए, ठीक है, तो वो जो क्या नाम है, वो कहाँ जाएंगे? फ्रेश टैलेंट हमें कहाँ पर मिलता है? यूनिवर्सिटीज़ में मिलता है और कॉलेजेस में मिलता है, ठीक है, और मैट्रिक के बाद भी मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसी जगह पर जाएंगे तो जहाँ पर उनको पता है कि इस फील्ड के लोग ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं और वो उनको रिक्रूट करेंगे। तो इसमें इन्होंने कुछ चीज़ें लिखी है। ऑन साइट इनविटेशन देंगे, इंटर्नशिप की इनविटेशन देंगे, रिक्रूटमेंट रोल्स होंगे। इंटर्नशिप की ये कंपनीज इंटर्नशिप क्यों करवा रही होती है, आप मुझे बताएं। आपको क्या लगता है ये कंपनी इंटर्नशिप क्यों मतलब ऑफर करती है स्टूडेंट्स को, आप मुझे ये बताइएगा। प्लीज आप मुझे आंसर करें। अगर इस तरह से आंसर नहीं करेंगे तो फिर मैं ये क्लासेस इन्हीं को खत्म कर देती हूँ। क्योंकि जब तक आप लोग मुझे एक चीज़ का जवाब नहीं देंगे, मुझे कैसे पता चलेगा आप लोग को समझ आ रहा है नहीं आ रहा, और मैं किस तरह से बस नहीं ऐसे रिपोर्ट की तरह बोलती रहूँ। ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। आप मुझे आंसर करेंगे तो फिर ही कुछ होगा, वरना हम रहने देते हैं इस क्लास को। आंसर करें मुझे। शुमाइला यूनुस, आप मुझे बताएं कि कंपनी इंटर्नशिप वगैरह क्यों प्रोवाइड करती है। बेटे आप मुझे सही बताएं, जो आपके दिमाग में आ रहा है वो बताएं। मैं आपको डांटूंगी तो थोड़ी, पर आप मुझे जवाब दें। अगर आप मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं तो ये तो फिर बिल्कुल गलत बात है। एक तो ये एथिक्स के खिलाफ है, मैनर्स में नहीं आता। दूसरी बात ये है कि हाँ, आप कुछ सीखने बैठे हैं, अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे, मुझे आंसर नहीं कर रहे, फिर मेरे टीच करने का कोई भी फायदा नहीं है। और मैं कोई इतनी मुश्किल बात नहीं पूछ रही हूँ, बस सिंपल सी चीज़ है कि इंटर्नशिप क्यों दे रही है कंपनीज, इंटर्नशिप वगैरह पे क्यों बुला रही है। आप लोग भी जाएंगे, क्यों बुलाती है इंटर्नशिप पे? बस ताकि है ना हमें थोड़ा सा है ना समझ आ जाए। अच्छा, वेलफेयर कर रही है कंपनी। आप मतलब ये तो एक वेलफेयर हो गया ना, उनको क्या फायदा हो रहा है? चलो आप लोग को तो समझ आ रहा है, आप लोग का फायदा हो रहा है, आप लोग न्यू है, पर उन्हें क्या फायदा हो रहा पोस्ट है? जो कॉस्ट पेड मत सुनिए। इंटर्नशिप्स कम। जी जी। और इसके अलावा और मिस इसके अलावा उनको जो है ना उनका मतलब टैलेंट मालूम करने का भी मतलब एक तरीका मिल जाता है कि उसमें कितना पोटेंशियल है काम करने का, जहाँ तक मुझे समझ आया है। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। वेरी गुड, आपको मैं इस पे ना प्लस पॉइंट दूंगी। ये जो इंटर्नशिप होता है, कॉस्ट कॉस्ट को कम करने के उनके पास और भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। वो अपने क्या नाम है, और भी बहुत सारे तरीके हैं जो उनके प्रेजेंट एम्प्लॉय होते हैं। बट द मेन टारगेट इज दैट कि उनको उनको चाहिए होता है, कोई ना कोई वैकेंसी उनके पास ओपन होती है और उनको न्यू टैलेंट चाहिए होता है, क्रिएटिव और न्यू आइडिया चाहिए होता है। तो इंटर्नशिप के अगर वो 150 लोगों को इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रही है या 10 लोगों को इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रही है तो उनकी परफॉर्मेंस उनको देखने को मिलती है, मतलब उस इंटर्नशिप में, जो कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के थ्रू नहीं पता चल रही होती है। जाहिर बात है, एक बंदा 1-2 महीने आ रहा है एक लो कॉस्ट पे, डे टू डे उससे इंटरेक्शन हो रही है, डे टू डे उसकी परफॉर्मेंस समझ आ रही है, बंदा कितना प्रोडक्टिव है, कितना शार्प माइंडेड है, कितनी समझ बूझ है, कितना आगे बढ़ सकता है। तो वहाँ पर उनकी एक जजमेंट क्रिएट हो जाती है कि हम अगर रिक्रूट करते हैं तो हमें किस तरह का बंदा चाहिए, नहीं चाहिए। तो एक सिक्योर रिक्रूटमेंट हो जाती है, क्योंकि एक इंटर्नशिप पे रख के उन्हें एक आइडिया हो जाता है, उनसे इंटरेक्ट कर से उनको असाइनमेंट्स देके
तो ये एक अच्छा तरीका है रिक्रूट करने का, टैलेंट एम्प्लॉय लाने का, ठीक है, जो टैलेंट है ना मार्केट से उसको। और दूसरी बात ये है कि आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें जाहिर सी बात है जो भी लोग होंगे वो कोई भी 18-19 इसमें काम नहीं कर रहा होगा। तो उस ऐसे में सीनियर लोग होंगे, कुछ लोग 15 साल से काम कर रहे होंगे, कुछ 10 से कर रहे होंगे, कुछ 5-6 साल से होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से लेके 30 और 50 इस तरह के एज में। तो वहाँ पर ना एक जनरेशन गैप आ जाता है। तो जो वो जनरेशन गैप है ना उसकी वजह से जो आपका अगर सेगमेंट यंगर लोग हैं, मतलब अगर आपका सेगमेंट ऐसा है जो कि यंग पीपल है, ठीक है, तो आप उनकी साइकोलॉजी समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या चाह रहे हैं आजकल, ठीक है, उनको क्या चाहिए मार्केट में, वो कौन सी चीज़ उन्हें फैसिनेटिंग लगती है, कौन सी चीज़ उन्हें क्रिएटिव लगती है, किस प्रोडक्ट की सर्विस को वो अवेल करनी चाहिए, उनका क्या प्रॉब्लम है आजकल के प्रेजेंट चीज़ों को लेके। तो उनकी साइकोलॉजी और उनकी नीड्स को समझने के लिए हमें उन जैसे किसी इंसान को भी हायर करना पड़ता है, ताकि वो, क्योंकि वो उसी उसी जनरेशन के होते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं कि क्या नीड है यूथ की। जैसे कि मुझे एक सीनियर बंदे का ज़्यादा सही से नहीं समझ आया, पर अगर कोई मेरे एज गैप ग्रुप का बंदा होगा तो आई नो कि वो किन लाइफ के किन फेजेस से गुजर रहा होगा। एट दिस मोमेंट वो कौन से स्ट्रगल्स कर रहा है कैरियर को लेके, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, या उसके क्या थॉट्स या फीलिंग हो सकती है। मतलब ये मैं आपको ऐसी बात नहीं बोल रही हूँ, ये मैं आपको बिल्कुल रियल बात बता रही हूँ जो कि वाकई में मैंने आजमाई हुई है। तो आप अपने जो सेम ग्रुप के लोग हैं ना उनको काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, बिकॉज आप दोनों एक ही चीज़ से गो थ्रू हो रहे होते हैं, क्योंकि आप लोग ऑलमोस्ट कैरियर में भी सेम सेम होते हो। अगर आप 14-45 के, तो ऑफकोर्स आप मैरी हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप लोग की वो वरीज सेम होते हैं। बट अगर आप ऐसे यंगर एज में हो तो आप अनमैरिड है, तो आप लोग के वो वरीज डिफरेंस होते हैं। तो ये सब चीज़ें सेम होती है, जिसकी वजह से आपका जो वे ऑफ थिंकिंग होता है वो भी सेम है। तो जो कंपनीज होती है, अगर वो तरह में जिस सेगमेंट को टारगेट कर रही होती है, वो उससे जो है ना काफ़ी उनको उस माइंडसेट के लोग लाजमी चाहिए होते हैं, बिकॉज उनको एक इंस्टेंट चाहिए होता है कि हमें किस तरह से काम करना चाहिए। क्योंकि भाई जो भी वो प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट कर रहे हैं वो कब तक बेनिफिशियल नहीं है जब तक कि उसका कस्टमर उसमें इंटरेस्ट शो ना करे उसको परचेज करने के लिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है कि आउटसाइड सोर्सेज ऑफ कैंडिडेट, जिसमें हमारे पास क्या आ गया, एम्प्लॉयर रेफरर आ गया, ठीक है, एंड वॉकिंग आ गया। नाम से ही पता चल रहा है कि फर्स्ट में जो है ना कोई आपको रिकमेंड कर रहा है, ठीक है, रेफर कर रहा है, दूसरे में वॉकिंग। आपने बहुत सारे एड्स में देखा होगा कि वॉक इन इंटरव्यू है, डेट भी लिख देंगे, टाइमिंग भी लिख देंगे, टेस्ट भी बता देंगे, वॉक इन इंटरव्यू है, आप आ जाए इन टाइमिंग्स पर। तो स्ट्रैटेजी है, हर बंदा डिफरेंट, कोई कोई क्या नाम है, क्योंकि उनके पास उस ड्यूरेशन में उन्होंने किसी को बस उसी पर्पस के लिए किया हुआ होता है कि आप जो भी आएगा उसको देख लीजिएगा, ठीक है। या कुछ लोग जो है ना डेट अनाउंस करके बुलाते हैं, ठीक है। आप अगर न्यूज़पेपर देखते होंगे आपने देखा होगा कि डिफरेंट तरह से स्ट्रेटजी होती है हर हर जो ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद क्या है, आउटसाइड सोर्स ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। अच्छा, रिक्रूटमेंट वाया इंटरनेट, आपको ये पता है कि इसका क्या मतलब है? आपको इस पेंडेमिक में तो ये पता चल ही क्या होगा कि रिक्रूटमेंट वाया इंटरनेट क्या होता है। सारे काम ऑनलाइन हो मिस रहे हैं। जी मिस, जो है जो ऑनलाइन इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, जो ऑनलाइन जॉब ऑफर्स होती हैं, मतलब कंपनीज जो है वो घर बैठे ही मतलब स्काइप वगैरह पे जो इंटरव्यूज वगैरह लेते हैं, जिसके जरिए वो मतलब रिक्रूटमेंट करते हैं। जी बिल्कुल। पहले तो आपको ये, मैं भी आपको पहले तो बहुत ही अनरियलिस्टिक लगता होगा, पर अब क्या पहले से ही बहुत सारी जॉब्स आप इसी तरह हायर्ड हो गए। वो लोग जो है ना स्काइप पे या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस पे जो है ना हायरिंग करते हैं,
और वहीं पे डिसाइड कर लेते हैं कि हमें एम्प्लॉय को हायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप मुझे बताइए किस तरह से करते हो, अगर पता है आपको, किसी को करते हुए देखा है या एक्सपीरियंस हुआ है, या आपके आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि किस तरह से करते हो? मिस वो शेड्यूल एक मतलब बता देते हैं कि इस टाइम आपका मतलब इंटरव्यू होगा, फिर वो मतलब स्काइप के जरिए मतलब जो है या वीडियो कॉल भी किसी भी ऐप के जरिए जो है वो मतलब फिर ऑनलाइन इंटरव्यू होता है। जिस हाँ तरह एक नॉर्मल इस खास तौर पर पैंडेमिक में जो है ना ज्यादातर जो इंटरव्यूज अगर हो भी रहे हैं जो वर्क फ्रॉम होम वाले के लिए हो रहे हैं मतलब, तो वो इसी तरह ही हो रहे हैं ज्यादातर। जी बिल्कुल। अभी आपने देखा होगा कि सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना कॉन्फ्रेंसेस लगवा के इस तरह से जो है ना मीटिंग्स वगैरह कर रही है, सारे एजेंडा सेट्स कर रही है। तो इंटरव्यूज भी ऐसा होता है, पैनल बैठता है, ठीक है, और उसके बाद जो है ना कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें जो है ना उनका जो प्रोसीजर होता है उससे सारा समझाते हैं सारा, और देखते हैं कि भाई क्योंकि भाई उन्हें नहीं चाहिए कि बंदा आए रोज, क्योंकि वो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट सारा खत्म हो गया है कि एक ऑफिस बना हुआ है, एक बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ पर रोज बंदा आएगा, फिर वो दिखने में कैसा है, वो काम कैसा करता है, इन सब चीज़ों से उनका कोई कंसर्न नहीं है। वो भाई अपना प्रोजेक्ट दे देंगे, ठीक है, और वो कहेंगे देखेंगे स्किल सेट चेक करेंगे, वो कहेंगे आप कर सकते हैं नहीं कर सकते इतने टारगेट। उसके बाद उनके पास जो प्रोजेक्ट आता है उसको एनालाइज करने के बाद उनको उसको एनालाइज करने के लिए भी उनके पास ऑलरेडी लोग होते हैं। अगर उनके क्लाइंट को समझ आ रही होती है चीज़ और वो प्रोजेक्ट उनके क्या नाम है रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है या उनकी परफॉर्मेंस डे टू डे जो टारगेट्स होते हैं, तो वो सिंपली जो है ना सेटिस्फाई होते हैं, नहीं होते तो उनको उनको इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है ये बंदा कहाँ पे बैठ के किस तरह से काम कर रहा है, बस उनको होता है कि हमारा काम हमें इस डेट तक इस तरह से डिलीवर हो जाना चाहिए। तो अब ज़्यादातर ऐसा ही होता है, यूएस और क्या नाम है जो बाहर की कंट्रीज है उसमें तो काफ़ी टाइम से ऐसे ही हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो लोग हमसे काफ़ी आगे हैं हर चीज़ में। पर हमारे पास क्योंकि पेंडेमिक की वजह से भी मतलब कुछ लोग ज़ाहिर सी बातें, मैंने भी अभी भी बहुत सारे ऑफिसेस देखे जो कि लॉकडाउन लगने के बावजूद भी किसी तरह से मतलब आई मीन खोल के बैठे हुए हैं शटर नीचे करके या बैक टू बैक कुछ काम हो रहा है, बहुत ऐसी चीज़ें की थी इन लोगों ने। और कुछ जो है ना वाकई ऑनलाइन पे आ गए क्योंकि उनके पास उनका काम ज़्यादा इस नेचर का है कि वो कर नहीं सकते हैं या फिर या उनके एम्प्लॉय नहीं करके दे सकते होंगे, तो बहुत सारी रीजन हैं। हर 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 या फिर उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो वो लोग जो है ना क्या नाम है इस तरह से कर रहे हैं और कुछ वाकई में ही ऑनलाइन पे अब आ गए हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए ना किस तरह से हमारा माइंडसेट चेंज हो रहा है। पहले हम किस तरह से हमारे पाकिस्तान की अवाम का एक तो प्रॉब्लम ये है कि हमें समझ भी नहीं है आईटी वगैरह की ज़्यादा, हमें ऑनलाइन चीज़ों को यूज़ करना और उसकी नोहा भी नहीं है। दूसरा ये है कि हम उस पर उसको रिलायबल भी नहीं समझते, हमें थोड़ा सा बिलीव भी नहीं होता। जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं अगर ऑनलाइन बिल पे कराना है तो वो कहते हैं कि नहीं पता नहीं पे हुआ होगा नहीं होगा, उनको एक सेटिस्फेक्शन नहीं होती। वो कहते हैं कि हमें फिजिकली प्रूफ मिलेगा, हम जाएंगे, हम अपनी शक्ल दिखाएंगे तो हमें लगेगा कि बिल पे हुआ है। या फिर ऑनलाइन शॉपिंग की बात ले लें तो वो भी इस तरह ही बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड्स होते भी हैं। हमने मंगाया पता नहीं हमें प्रोडक्ट वैसे मिलती ही नहीं मिलती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की भी हैं और कुछ लोगों की मेंटालिटी भी ऐसी बनी हुई है। अच्छा एडवांटेजेस क्या होते हैं हमारे पास, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव किस तरह से होता है आप मुझे बताएं। कॉस्ट इफेक्टिव ऐसे होता है कि अगर आप फिजिकली अप्लाई करवा रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, पब्लिश करना होगा पेपर में, ठीक है, और
आपका वो खर्च आएगा, एडवर्टाइजिंग एजेंसी को देना होगा, फिर आपको जो है ना अगर आपकी वो जहाँ पर आपका इंटरव्यू है वहाँ के लिए सब लोगों को जाना होगा, ट्रैवल एक्सपेंस, ठीक है। या अगर आप नहीं जा रहे हैं तो क्या नाम है, आप जो बुला रहे हैं उनके लिए टाइम निकाल के निश्चित में जो आपकी मीटिंग्स हैं वो एक टाइम का कॉस्ट लग गया। ये सब चीज़ें जो है ना काफ़ी जो है ना कॉस्टली पड़ जाती है। बट अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन आप जहाँ पर हैं जैसे हैं आपको तो इतना ऐसे कहीं से मूव करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने जो है ना क्या लाइक मतलब मीटिंग ज्वाइन की और आपने आपकी जो भी लिस्ट है क्या नाम है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है या चीज़ें हैं आपने तो इस सेंस में बहुत कन्वीनियंट है, ठीक है। क्योंकि हम जाहिर सी बात है जब हम ऑनलाइन होते हैं, अगर हम वीडियो पे आ भी रहे हैं तो हमारा इतनी ज़्यादा ना पेरेंट्स ना हमें इतना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम कहीं जा रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है उसमें टाइम भी कंज्यूम होता है और साइकोलॉजिकली और सब चीज़ों का भी कॉस्ट लगता है। हमें जाहिर सी बात है माइंड मेकिंग करनी होती है कि हमें वहाँ उस डेस्टिनेशन पर पहुँचना। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, वेबसाइट दी है, ये हमारे पास यूएस बेस्ड वेबसाइट है, ठीक है। पर यहाँ पर पाकिस्तान में आप लोग को पता ही होगा यहाँ पे कौन कौन सी वेबसाइट है, आपको पता है कौन कौन सी वेबसाइट है, ताकि आपके बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चले और वो भी वहाँ पर सर्च कर सकें। जिसके नॉलेज में है वो वेबसाइट बताएं कौन कौन सी वेबसाइट है जहाँ पर जॉब वगैरह आती है। जमील आवाज जमील, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? मैम Indeed.com है, वहाँ पे भी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आ रही होती है, वहाँ पे भी नोटिफिकेशंस वगैरह आ रही होती है। अलावा और कोई नहीं है क्या? मिस रोजी डॉट पी भी है एक पाकिस्तानी वेबसाइट जहाँ पर जो है मैम हम जॉब पाकिस्तान वगैरह में फाइंड कर सकते मैम एक और वेबसाइट भी है, mustaqbaljob.com, पाकिस्तान में। और इसके अलावा है, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता वो थोड़ा इसको नोट डाउन कर लें, इनकी एप्लीकेशंस भी अपने पास डाउनलोड कर लें कि इन फ्यूचर आप लोग सर्च कर रहे हो तो आप लोग जो है ना इन वेबसाइट्स पे जाके देख सकते हैं। ये क्लास में बताने का मकसद ही, ये डिस्कस करने का मकसद ही ये है कि आप लोग की रियल लाइफ नॉलेज बढ़े। वरना मुझे तो पता है और मैं तो क्या नाम है देख लेती हूँ, पर मैं क्योंकि जब मैं भी आप लोग की एज में थी तो मुझे भी ये सब बातें नहीं पता थी। तो जिनको नहीं पता तो प्लीज़ वो इसे देख लें, इन्हें डाउनलोड करें, इस पर अपनी सीवी अपलोड करें, इस पर अपना प्रोफाइल बनाएं, ताकि आप लोग की आप लोग को आइडिया हो कि देखो मार्केट में किस तरह की जॉब्स आती है, क्या एलिजिबिलिटी है, ताकि आप लोग उस डायरेक्शन में काम कर सकें। और बताएं इसके अलावा क्या क्या। अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे ये भी पूछते हैं, मैम अगर कोई है आपके पास वैकेंसी तो रिकमेंड कर दें या सेंड कर दें। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है एक एक इंडिविजुअल को सेंड करना, जाहिर सी बात है माशाल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, पर ये है कि आप लोग को मैं ऐसे इस तरह से अवेयरनेस दे सकती हूँ जिससे आप लोग को खुद देख सकते हैं। और कोई है वेबसाइट्स वगैरह? मिस लिंक्डइन भी है जहाँ पे हम लोग अपनी फील्ड के लोगों से कनेक्टेड रह सकते लिंक्डइन हैं। पे क्या जॉब्स होती है? और मतलब मेरे ख्याल से जॉब्स तो नहीं होती, आप लोग प्रोफेशनल लोगों से कनेक्टेड होते नहीं हैं। मिस जॉब नहीं होती, लेकिन ये है कि हम अपनी फील्ड के लोगों से जो है वहाँ पे कनेक्ट रह सकते हैं और मतलब तो काफी मतलब नॉलेज मिलती है वहां से भी इस बारे में।
हाँ यस, वहाँ पर ये होता है कि आप लोग को जो जो कैरियर आपने सेट किया है उस फील्ड के लोग मिल जाते हैं। तो अगर वो मतलब आपको इनिशिएट करना होता है क्योंकि अनएक्सपीरियंस स्टाफ भी काफ़ी एक्सपीरियंस लोग भी मिल जाते हैं, तो काफ़ी गाइडलाइन मिल जाती है आपको वहाँ पर। अगर आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं, वैसे किसी से आप रिक्वेस्ट करके उससे बोल भी सकते हैं कि कोई वैकेंसी हो तो रिकमेंड कर दें, मतलब बातचीत हो जाए। तो इस सच ये कि आपकी एक पीआर और एक कनेक्टिविटी बढ़ रही होगी। लिंक्डइन ठीक है, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। अच्छा, इसके अलावा मैम इसके अलावा एक और भी है, careeroke.com, फील्ड के मुताबिक जॉब मिल सकते हैं वहाँ पे। ये पाकिस्तानी है? यस मैम, पाकिस्तानी है। अच्छा, मैं पहली बार इसके बारे में सुन रही हूँ, अभी तक सारी तो पता थी। और इसके अलावा कौन कौन सी है आपके पास जो थोड़ा रिलायबल सोर्स भी हो, मतलब ऐसी चीज़ों को बताएं। बहुत जगह पर ऐसे फेक भी आती है ना, इसलिए बोलो। मैम इंडीड तो एक मतलब लाइक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे वैलिड मतलब जॉब्स वगैरह हो रही होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह वो अपनी वैकेंसीज यहीं पे शो कर रही होती है। बिल्कुल, और इसके अलावा और कोई वेबसाइट्स हैं? मिस जॉबी डॉट पीके भी है एक वेबसाइट, पाकिस्तानी है। अच्छा, गुड। अच्छा, ये आपके फेलोज ने देखें इतने सारे वेबसाइट्स के नाम बता दिए, इसका मतलब ये है कि देखें उनकी नॉलेज अच्छी है। जिनको नहीं पता वो लोग प्लीज नोट डाउन भी कर ले, ताकि क्योंकि आप लोग को पता सब होना चाहिए, क्योंकि अभी आप लोग ऐसे फेज में हैं कि आप लोग को जॉब सर्चिंग करनी है, अपने कैरियर को एनहेंस करना है। तो आप लोग को इन चीज़ों का बहुत पता होना चाहिए। ये रिक्रूटमेंट और ये क्या नाम है, पढ़ाने का मकसद सिर्फ पेपर क्लियर करवाना नहीं है, डिग्री देना नहीं है, ठीक है। इसका रियल रीजन ये भी है क्योंकि अभी तो आपको किसी को भी रिक्रूट नहीं करना, बिकॉज अभी आप लोग उस लेवल पर नहीं पहुंचे। पहले तो आपको खुद कहीं पे रिक्रूट होना है कि आप खुद कहीं पे लग जाए और आपको खुद कोई एक्सपीरियंस गेन हो जाए। देन उसके बाद अगर कोई एक ऐसे पोजीशन पे आ जाते हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम, ठीक है, और या अपना कोई बिजनेस खोल दें, देन उसके बाद आपकी वो पोजीशन आएगी कि आप रिक्रूट करेंगे। तो वहाँ वो वाली इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत बाद में आएगी। अभी तो आपको खुद कहीं पे कोई अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है, ठीक है। ये भी एक आर्ट होता है क्योंकि जो कि हर किसी को नहीं आता, बिकॉज किसी के माइंडसेट को करना और किसी को ये शो कराना कि मैं आपको घर से आपका पोटेंशियल काम करके दूंगा या करके दूंगी, ये भी एक बहुत इजी होता है, ठीक है। बिकॉज अपने स्टाइल में तो हर किसी को काम करना अच्छा लगता है। जैसे कि एक एंटरप्रेन्योर है, उसको अपने स्टाइल में अपने तरीके से काम करना पसंद है, वो एक अलग डिफरेंट स्टोरी है। पर अगर जो रिक्वायरमेंट है उस पर उतरना और एक्सपेक्टेशन पर उतरना, ये द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। बहुत से लोगों को मैंने ये बोलते हुए भी सुना है, जैसे अभी कल रात ही मेरी एक फ्रेंड बोल रही थी कि आई कांट डू जॉब, मैं अपना ही बिजनेस कर रही हूँ। तो उसकी बहुत सारी रीज़न होती है क्योंकि जॉब जॉब कहीं भी अगर आप कर रहे हो तो आपको बहुत उनकी एक्सपेक्टेशन रिक्वायरमेंट वहाँ पर बहुत हर्डल फेस करने होते हैं, बिकॉज यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादातर नॉर्मली कंपनीज क्या आती हैं, एम्प्लॉय के साथ फ्रेंडली उनका नहीं होता बिहेवियर, वो एम्प्लॉय को उस तरह से प्रोटेक्शन नहीं दे रही होती, फेवरेटिज्म थोड़ा ज़्यादा होता है, हरेसमेंट भी ज़्यादा होती है, प्रेशर बिल्डिंग ज़्यादा होती है, और पे सेल भी कम देते हैं। तो इस तरह से वो लोग ट्रीट नहीं करते जैसे कि ट्रीट करना चाहिए एम्प्लॉय को। तो एम्प्लॉय भी फिर क्या करता है, एम्प्लॉय की भी जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटमेंट ही नहीं बन पाती। एम्प्लॉय को भी जैसे कहीं दूसरी जगह अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक मिनट भी नहीं लगाता कोई भी सोचते हुए कि मुझे लेफ्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बस उसी टाइम अपना लेफ्ट करके दूसरी ऑर्गेनाइजेशन चले जाते। तो एक वो जो होता है ना कमिटमेंट एंगेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन से कि भाई मुझे यहाँ पर काम करना चाहिए,
मेरी जगह मुझे ज़्यादा पसंद है, कोई बात नहीं अगर कहीं दूसरी जगह ज़्यादा भी पैसे मिल रहे हैं। ऐसा बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन में होता है, और जहाँ पर ऐसा होता है वही एक्चुअल में मार्केट को लीड कर रहे हैं। जो आप बड़ी प्रोडक्ट्स देख रहे हैं तो वो लोग अपनी एम्प्लॉइज को एम्प्लॉइज की तरह नहीं बल्कि बॉस की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो शेयर होल्डर्स होते हैं। वो लोग जो है ना टीम वर्क पे काम करते हैं, सारी बड़ी एम्प्लॉइज वो ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सब चीज़ें हैं, तो उसके लिए ये है कि आप लोगों को थोड़ी सी अभी अपनी नो हाउ बढ़ानी होगी। अच्छा, ये जितने भी प्लेटफॉर्म बताए हैं यहाँ पर ज़्यादातर जो है ना क्या नाम है, आपको जॉब्स मिल जाएंगी, बैंक्स की जॉब्स मिल जाएंगी और भी बहुत सारे। इसके अलावा आप लोग के पास कुछ गवर्नमेंट के भी वेबसाइट्स होते हैं जिसमें हमारे पास SPS आ जाता है, FDS फेडरल का आ जाता है, ठीक है। फेडरल में जो जर्नल रिक्रूटमेंट होती है वो आ जाता है, एंड उसके प्राइवेटाइजेशन भी आ जाती है, बहुत सारी है। मतलब आप जब गो थ्रू करेंगे न्यूज़पेपर तो आप लोग को डे टू डे पता चलेगा, अच्छा यहाँ पे भी हायरिंग होती है, अच्छा इस तरह से भी होता है। तो बहुत है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अभी हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, अच्छा ये ऐड भी इन्होंने डिजाइन किया है कि इफेक्टिव ऐड कैसे होता है, इनइफेक्टिव ऐड कैसे होता है। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा था, इफेक्टिव ऐड वो होता है जो आपका जो है ना क्या नाम है, अटेंशन ग्रैब कर ले, ठीक है। यानी आपको पहले आपकी अटेंशन ग्रैब करें, फिर उसके बाद आपके डिजायर क्रिएट करें, और देन उसके बाद जो है ना आप जो है ना कि आप उसके लिए एक्शन लें यानी अप्लाई करें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि आपके ऐड, अगर आप जितने भी ऐड दे रहे हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर में, और जो कैंडिडेट है वो उसका वो अट्रैक्टिव नहीं होगा, मतलब वो उसको पर आपने देखा होगा वैसे न्यूज़पेपर में जो बहुत सारी जॉब्स आती है किसी भी वेबसाइट पे, हर 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 जॉब के लिए हमारा दिल नहीं चाह रहा होता है कि हम अप्लाई करें। कहीं कहीं पे हम एलिजिबल भी नहीं होते हैं, दैट्स ट्रू, बट कहीं पे हम एलिजिबल होते हैं तब भी हम कहते हैं नहीं मेरा मैं ये यहाँ पे नहीं मुझे अप्लाई करना, बिकॉज वो हमारे इंटरेस्ट लेवल नहीं होता। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग जो है ना, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो है ना कस्टमर्स का अटेंशन लेके, ताकि वो उनका डिज़ायर क्रिएट हो कि हम अप्लाई करें उसके लिए। और ऐसे नहीं, हाँ पोटेंशियल अपने जो पोटेंशियल लोगों का अटेंशन लेकर, जो उनकी जो है ना ऑर्गेनाइजेशन वो एक लेवल तक पहुँचे। अच्छा, इसके बाद क्या है हमारे पास, हमारे पास ये है कि हमारे पास क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं हायरिंग में। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि सिंगल पेरेंट अगर होते हैं हायर तो उनको हमें बहुत फ्लेक्सिबल शेड्यूल देना होता है। क्यों फ्लेक्सिबल शेड्यूल क्यों देना, बताए ना मुझे, आप लोग भी बताएं, इतना इजी लिखा होता है सिंगल पेरेंट। आई एम श्योर आप लोग को नहीं पता होगा कि बिकॉज आप लोग स्पेस से नहीं गुजर रहे, पर क्यों देना होता है फ्लेक्सिबल शेड्यूल। फॉर एग्जाम्पल एक मदर है जो सिर्फ अकेले अपने बच्चों को देख रही है, तो उनको भी फ्लेक्सिबल शेड्यूल की क्यों ज़रूरत है। और अगर एक फादर है उनको फ्लेक्सिबल शेड्यूल की क्यों ज़रूरत है। बहुत इजी है, बस मैं इसलिए पूछ रही हूँ ताकि आप लोग भी अपना दिमाग थोड़ा सा चलाएं। चलें, मैं ही बता देती हूँ। वैसे मेरे पास 1 मिनट रहते हैं, 1 मिनट पहले जो है ना ये रबील कादिर है, मुझे बहुत इंप्रेशन खराब होता है इससे, जैसे आप लोग 1 या 2 सेकंड पहले आपको अटेंडेंस में इस तरह से नहीं दूंगी, ठीक है। तो अपना इतना एफर्ट मत लगाया करें इस तरह से आने के लिए, ठीक है।